नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बुक फैन में आपका फिर से स्वागत है। आपके अवचेतन मन की शक्ति एक बहुत ही अच्छी किताब है जिसको डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। अगर मैं यूँ कहूँ कि इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य क्या है तो आप सोचने लगोगे कि शायद परमाणु बनाना, स्पेस में जाना और कुछ भी, पर नहीं। सबसे बड़ा रहस्य अपने अंदर यानी कि अवचेतन मन को खोजना है। हर व्यक्ति में दो मन होते हैं, एक संदेश देता है और दूसरा उस संदेश को पूरा करता है, यानी कि चेतन और अवचेतन मन, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। चलो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कभी आपने ऐसा सोचा कि आपको रास्ते में सांप दिख जाए और वह आपको उसी समय दिख गया, यानी कि आपने अपने अवचेतन मन को पूरा विश्वास दिला दिया कि आपने सांप का संदेश दिया। इसी प्रकार के कई चमत्कार होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है। लेकिन यह संदेश सिर्फ विश्वास पर ही काम करता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपना सार्वभौमिक का भी इलाज इसी अवचेतन मन की शक्ति से किया। अवचेतन मन वह सब कुछ कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना है तो इसमें आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। आपने अपने मन में थोड़ा भी संदेह पैदा नहीं करना है। अवचेतन मन हमेशा संदेश को पढ़ता है, हाँ और नहीं को नहीं जानता है। हर व्यक्ति के अंदर मस्तिष्क सबसे कीमती संपत्ति है। यह एक रचना का घर है जो हर एक वस्तु की आकृति बना सकता है। बस आपको उस चीज़ की आकृति का संदेश देना है। चेतन मन को ऑब्जेक्टिव माइंड और अवचेतन मन को सब्जेक्टिव माइंड भी कहा जाता है। हमारा अवचेतन मन संदेश ग्रहण करता है, ना कि उस पर तर्क ढूंढता है, इसलिए इसको सब्जेक्टिव माइंड भी कहते हैं। चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड को हमेशा विश्वास वाला संदेश सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन को देना होगा, तभी हर तस्वीर साकार हो पाएगी। आपको यह जानकर हैरानी होगी और खुशी होगी कि आपके भीतर भी ऐसी शक्तियां हैं जिनकी सीमाएं अनंत है। अवचेतन मन कभी नहीं सोता है। जब हर व्यक्ति अपनी गहरी नींद में हो जाता है तब अवचेतन मन अपना कार्य पूरे विश्वास से करता है। जिन्होंने भी अपने अंदर का खजाना यानी कि अवचेतन मन को पहचाना है उन्हें अपार समृद्धि सफलता हासिल हुई है। अवचेतन मन ने किसी को आँख की रोशनी दी तो किसी को असाध्य बीमारी से ठीक किया। आपको जो भी अपने अवचेतन मन से कुछ मांगना हो उसके सोने और उठने से पहले मांगे। युगों युगों यानी कि प्राचीन और आधुनिक युग में भी इंसान ने अपने अवचेतन मन का प्रयोग किया, जिसका लाभ किसी को अपनी बीमारी ठीक करने में तो किसी को वो मनचाही खुशी मिली है। इस अवचेतन मन का प्रयोग धर्म स्थलों पर बहुत ही चमत्कार देखने को मिलता है। जब हम किसी के प्रति सच्ची आस्था और विश्वास करते हैं तो हमें वो चमत्कार देखने को मिलता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। शायद आप में से कई लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं यह देखने को मिला होगा, मतलब अवचेतन मन को आस्था और विश्वास जरूर चाहिए। आखिर ये चमत्कार कहाँ से पैदा होता है? यही तो शक्ति का भंडार है जिसे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। दुनिया में हर औसत बच्चा पैदा होते समय स्वस्थ रहता है, लेकिन कुछ समय बाद वह बीमार रहता है। स्वस्थ होना एक सामान्य है और बीमार होना एक असामान्य। अस्वस्थ होने से जिंदगी का रूप मुड़ जाता है। बीमार होने के कारण नकारात्मक विचार को अपने अवचेतन मन में भरना होता है। तो नकारात्मक सोच और अपने अवचेतन मन को खाली करने के लिए हमें ईर्ष्याहीन प्रेम भाव सीखना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा अवचेतन मन 100% कारगर सिद्ध होता है। अब आप सोचोगे कि हर व्यक्ति इच्छाएं पूर्ति क्यों नहीं होती हैं, लेकिन सभी इच्छाएं पूरी होने के लिए आपको उस अवचेतन मन में भेजा गया संदेश पर पूरा विश्वास होना चाहिए। अवचेतन मन
हमेशा किसी भी संदेश पर तुरंत अमल करता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। हर व्यक्ति में सोच की दो शक्ति होती है, इच्छा शक्ति और दूसरा काल्पनिक शक्ति। इन दोनों शक्तियों में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। इच्छा शक्ति में हमेशा हमारे विरोध के भाव होते हैं, जबकि काल्पनिक शक्ति में हम कल्पनाओं को पार करके अपने जीवन में कुछ अलग सा देखना चाहते हैं। हमारा अवचेतन मन हमेशा सोने और उठने के बाद ही सशक्त होता है। आधुनिक युग में भी दौलत से भरा होना लगभग हर व्यक्ति चाहता है। कुछ लोग कड़ी मेहनत करके भी अपना गुजारा कर लेते हैं, जबकि कुछ बहुत कम मेहनत से भी बहुत पैसा कमाकर आनंद से जीते हैं। हर व्यक्ति के अवचेतन मन में असंख्य विचार होते हैं, जिसमें से हम कुछ ही विचारों का उपयोग कर पाते हैं। जिसने भी अवचेतन मन की शक्ति को पहचाना है, उसका अवचेतन मन ही उसका बैंक बन गया है। जब चाहे पैसे की प्रक्रिया को दोहराएं और वह प्रकट हो जाए। चाहे पैसा हो या चाहे सुख और समृद्धि, यही अवचेतन मन आपको खुशियाँ और अपार पैसा दे सकता है। हर व्यक्ति को एक अमीर बनने और सुख समृद्धि आज़ादी का हक पूरी तरह है। धन या दौलत को बुराई करने की वजह से धन कमी होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे विचार उसके प्रति नकारात्मक रहते हैं। किसी का गरीबी होना एक गुण नहीं है, बल्कि एक मानसिक रोग की तरह होता है। धन के प्रति हमें प्रेम भाव होना चाहिए, ताकि ये पंख लगे पक्षी की तरह हमसे कहीं दूर न चला जाए। शायद आप में से कुछ लोगों ने आकर्षण का नियम पढ़ा होगा। यही आकर्षण का नियम हमारे अवचेतन मन को हमारी सोच से जोड़ता है। अवचेतन मन के साथ गहरी दोस्ती करके हम सभी सीमाओं को पार कर सकते हैं। अगर सफलता का अर्थ ढूंढा जाए तो उसका आंतरिक अर्थ होगा कि जीवन में सफल बनना। दीर्घकालीन शांति, खुशी और सुख पाने को ही सफलता की संज्ञा दी जाएगी। अवचेतन मन का प्रयोग कर किसी ने पाया कि वो केमिस्ट बन गया, कोई फिल्म का हीरो बन गया, कोई बिजनेसमैन, कोई छोटी ही उम्र में बड़ी सफलता को चूम गया। अगर मैं ये कहूँ कि अवचेतन मन का सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन करता है, थोड़ा सा अटपटा प्रश्न है, क्योंकि सभी तो एक जैसे हैं। फिर इसको कौन प्रयोग करता है? जी हाँ, इतिहास के सबसे रचनात्मक वैज्ञानिक भी अवचेतन मन के सच को जानते हैं। अब आपने वैज्ञानिक एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टीन, निकोला टेस्ला जैसे वैज्ञानिकों का नाम सुना होगा। ये भी उसी अवचेतन मन के प्रयोग से ही इतनी बड़ी खोज कर बैठे। जब बार बार प्रयोगशाला में सफलता नहीं मिली तो वैज्ञानिकों ने भी शांत होकर एक कल्पना बनाकर अवचेतन मन को सौंप दिया और उस मन में उसको साकार कर दिया। इसके एक प्रमाण काफ़ी नहीं है। आम इंसान अपनी ज़िंदगी के 1/3 भाग सोने में बिता देते हैं। सोते समय हर इंसान की धड़कन, सांसें, खून का चलना, बाल बढ़ने, नाखून का बढ़ना, आपके हर एक अंग का ठीक होना, नींद में हमारा शरीर कभी आराम नहीं करता, यानी कि तब भी हमारा अवचेतन मन काम करता रहता है। वैवाहिक जीवन में भी अवचेतन मन ने अपनी छाप छोड़ी है। अवचेतन मन से ही किसी को वैवाहिक जिंदगी में बहुत समस्याएं आई है और किसी को आनंदमय समय चलता है। ऐसा कैसे होता है? मतलब किसी ने अपने अवचेतन मन को संदेश सकारात्मक और नकारात्मक दिए, तो आपको इन समस्याओं से कोसों दूर करने में अवचेतन मन एक सकारात्मक काल्पनिक विचार पैदा करता है। अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक के पितामह विलियमसन जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी में सबसे बड़ी खोज भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नहीं, सबसे बड़ी खोज आस्था से प्रेरित अवचेतन मन की शक्ति थी। हर इंसान ने इस शक्ति का असीमित भंडार होता है जो दुनिया की किसी भी समस्या को परास्त कर सकता है। अब हम देखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में खुश कब हुए। किसी डिग्री को प्राप्त करने में, किसी खेल में विजय प्राप्त करने में, या नौकरी पाने में, या बच्चे पैदा होने में। ये सब तो अस्थायी खुशियाँ हैं, क्योंकि
आप अपना ज़्यादा समय दुख में ही गुजार देते हैं, इसलिए आपको इनमें ज़्यादा खुशी महसूस होती है। खुश होना एक मानसिक अवस्था है जिसमें हमें सच्ची आस्था होनी चाहिए, तभी ये खुशी लगातार चलती रहेगी। अवचेतन मन एक मन ही नहीं है, बल्कि एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह होता है। यह उस पर अमल करता है और रिकॉर्डिंग मशीन में जो भी रिकॉर्ड हुआ उसको आपके जीवन में लाता है। मानवीय संबंधों में भी यह रिकॉर्डिंग मशीन बहुत ही काम कर देती है और इंसान को पता ही नहीं चलता। अब बात यह आती है कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी सोचते हैं तो पहले हमारे अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो जाता है। वह व्यक्ति भी हमारे बारे में वैसा ही सोचता है, क्योंकि उसके पास भी वही संदेश पहुंच जाता है। मतलब जैसे हमने उस दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचा, ठीक वैसा ही वह हमारे बारे में सोच देता है। मतलब अगर मानवीय संबंधों में सुधार लाना है तो हमें सकारात्मक सोच के साथ इस अवचेतन मन को संदेश भेजना होगा। जीवन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। बहुत से लोग अपनी बीमारी समस्या से परेशान होकर ईश्वर को ही दोषी मानते हैं। यानी कि अगर हम अपनी परेशानी किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं तो हमारे अवचेतन मन को हमेशा यह संदेश देते हैं, नहीं के साथ जो हुआ था हो रहा है वह गलत हो रहा है। बस यही वो अवचेतन मन पढ़ लेता है और आपको और परेशानी में डाल देता है। जो हम बार बार सोचते हैं वह हमारी दैनिक दिनचर्या की आदत बन जाती है। तब हम चाहकर भी उसे नहीं हटा सकते हैं। इसके लिए अवचेतन मन के उस खजाने को ढूंढना होगा जो हमें अच्छी आदतों की तरह झुकाव कर देता है। अगर मैं ये आपसे पूछूं कि व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आप सोचने लगोगे कि वह क्या होगा। आखिरकार वह सिर्फ डर है। डर से असफलता, बीमारी, कमज़ोर मानवीय संबंध होता है। हमारे मन का विचार ही हमें डरा देता है। 19वीं सदी के महान दार्शनिक और कवि रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था कि जिस काम से आप डरते हो उसे कर दो और डर की मौत तय है। सकारात्मक रूप से घोषणा करने पर डर मिट जाता है। डर दो प्रकार का होता है, सामान्य और असामान्य, जो अक्सर बच्चों में पाया जाता है। जिसको भी डर सताता है वह हमेशा अपने अवचेतन मन को संदेश भी डर का ही देता है, इसलिए ऐसा होता है। डर की एक ही दवा है, उस पर हंसना बहुत ज़रूरी है। हम सब एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, ये तो सभी बोलते हैं, पर लेखक के अनुसार ये मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। बूढ़ा होना एक नए पड़ाव की तरफ जाना है। उस समय मानसिक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है और बुढ़ापे में वृद्धि का उदय होना भी तय माना गया है। बूढ़ा होना एक विचारों की कल्पना करना होता है। सिर्फ यह शरीर ही ऐसा दिखता है जिसे हर कोई बूढ़ा कहकर बुलाते हैं, बल्कि उसमें चेतना, मन, सोच सब तो पुराना ही होता है। कभी अपने मन में ये रचना ना करें कि मैं बूढ़ा हूँ। बस अवचेतन मन को यह बताएं कि वह जवान है। दोस्तों, अगर आपको यह पुस्तक अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।